आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब एनबीएफसी को फिनटेक कंपनियों की ओर से दिए गए डिफॉल्ट लॉस गारंटी को स्ट्रेस्ड लोन की प्रोविजनिंग में शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनबीएफसी को अब ऐसे लोन पर पूरी प्रोविजनिंग करनी होगी, भले ही फिनटेक पार्टनर ने डिफॉल्ट पर गारंटी दी हो। सर, अगर हम मध्यम से लंबी अवधि में देखें तो इस फैसले का असर डिजिटल स्पेस पर, स्पेशली जो लैंडिंग स्पेस है उस पर, एनबीएफसी की सेहत पर, उनकी बैलेंस शीट पर किस तरह से पड़ेगा? शुभम, रिजर्व बैंक का फैसला एनबीएफसी और फिनटेक दोनों के लिए की मुश्किल पैदा करेगा। आमतौर पर यह मामला थोड़ा जटिल है, समझना जरूरी है कि एक एनबीएफसी कंपनी अगर एक फिनटेक कंपनी को को पैसा देती है, जो फिनटेक कंपनी आगे छोटे लोन के तौर पर लोगों को पैसा बांटती है, तो उसके बदले फिनटेक कंपनी एक गारंटी देती है उस एनबीएफसी को, जिसमें कि यदि भविष्य में कोई कर्ज लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका जोखिम वो फिनटेक कंपनी उठाएगी। अभी तक ये व्यवस्था चल रही थी और इसलिए एनबीएफसी कंपनियां किसी फिनटेक कंपनी को दिए गए कर्ज के लिए प्रोविजनिंग नहीं करती थी। लेकिन अब सितंबर से ये जो आदेश लागू होने वाला है, जो आरबीआई ने दिया है, उसके बाद फिनटेक कंपनियों को दिए गए कर्ज के लिए एनबीएफसी को अपने प्रोविजनिंग करनी होगी और इसके दो बड़े असर होंगे।